डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि कॉस्ट क्या है। अब किसी भी निर्माणी संस्था के अंतर्गत हम लागत कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए हमें स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट शीट तैयार करनी होती है। ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है जिसमें लागत ज्ञात करने की प्रक्रिया पूरी की जाती है, इसलिए इसको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। मैंने ये चार्ट जो आपको व्हाट्सएप पर भी भेजा है कि कैसे इसको तैयार करना है। इसको ठीक प्रकार से यदि हम समझ लेंगे तो हम लागत ज्ञात करने के जो क्वेश्चंस हैं उनको ठीक प्रकार से सोल्व कर पाएंगे। जैसा कि इससे पहले वाले क्लास में भी आपको बताया था कि जो हमारी कॉस्ट है, इस कॉस्ट के 3 मुख्य पार्ट हैं: मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। इनको भी हम 2 भागों में फिर विभाजित करते हैं: डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, यानी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या ओवरहेड। हम इनका क्लासिफिकेशन लागत का और कर सकते हैं। ऑफिस से संबंधित खर्चे कितने हैं, उनको ऑफिस ओवरहेड में ले सकते हैं। फैक्ट्री से संबंधित खर्चे कौन से हैं, उनको फैक्ट्री ओवरहेड में ले सकते हैं। जो इनडायरेक्ट खर्चे हमारे, जो हमारे सेलिंग डिपार्टमेंट से संबंधित खर्चे हैं, उनको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में सम्मिलित कर सकते हैं। यदि हमने कोई रिसर्च पर खर्च किया तो रिसर्च में सम्मिलित कर सकते हैं उनको। जो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों का यदि हम योग करें तो ये डायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगी। इसको हम प्राइम कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। जब हमें प्राइम कॉस्ट ज्ञात करनी होती है तो हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों का टोटल करते हैं। एक बात और ध्यान रखिए, ये तीनों वेरिएबल कॉस्ट हैं, यानी हमारा जो उत्पादन है, उत्पादन के अनुपात में ये बदलती रहेंगी। उत्पादन 2 गुना होगा तो लास्ट 2 गुना हो जाएगी। उत्पादन 5 गुना हो गया तो ये लागत भी 5 गुना बढ़ जाएगी हमारी, यानी आनुपातिक रूप से परिवर्तित होगी। उत्पादन कम होगा, लागत कम होगी। उत्पादन बढ़ेगा, लागत बढ़ेगी। इस प्राइम कॉस्ट में कारखाने से संबंधित खर्चे यदि जोड़ दें हम, जिनमें इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री बिल्ड, फैक्ट्री में जो लाइट और लाइट काम में आती है, फैक्ट्री से कोई एक्सपेंसेस किए हैं हमने, फैक्ट्री इंश्योरेंस संबंधित, फैक्ट्री मैनेजर को सैलरी दी है, फैक्ट्री रिपेयर और मेंटेनेंस का कोई खर्चा है, तो सारे खर्चे फैक्ट्री ओवरहेड में सम्मिलित होंगे। ये इनडायरेक्ट खर्चे हैं। प्राइम कॉस्ट में यदि फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दें तो हमको फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट प्राप्त होगी। इसमें यदि हम ऑफिस से संबंधित खर्चे, ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जोड़ दें तो वो हमारे जोड़ने पर हमको ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्राप्त होगी। ऑफिस एक्सपेंडिचर में ऑफिस का रेंट है, हमको सैलरी भुगतान करनी है, हमको कोई एस्टैब्लिशमेंट खर्चे किए हैं हमने, कोई जनरल एक्सपेंडिचर है, यानी ऑफिस से संबंधित जो खर्चे हैं वो सारे खर्चे इसमें सम्मिलित होंगे। यदि इनको टोटल कर देंगे तो हमको ऑफिस ओवरहेड का टोटल फैक्ट्री कॉस्ट में जोड़ने पर हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या ऑफिस कॉस्ट प्राप्त होगी। इसके अंतर्गत